वो मिसिंग टाइल्स बोली थी ना, वही मिसिंग टाइल्स दिख रहा था। अरे देख नहीं पा रहे टीवी, वो थोड़ा सा ये हो जाता। नहीं उसमें तो सोच रहे थे कि हमको ये करना है, ये करना आपको ये करना था ना कि आप कुछ भी देख के खा रहे हो, जैसा अन्न वैसा मन, है ना? है। हाँ, वो तो है। है ना? या जैसा मन वैसा अन्न, दोनों चीज राइट है। पहले के दोनों लोग चीज। दूसरे के घर में खाना नहीं खाते थे ना। हाँ, अभी अभी मेरी भी, मम्मी नहीं खाती अभी भी। हाँ अभी भी जो बड़े लोग हैं, कई लोग, वो लोग दूसरे के यहाँ खाना इसीलिए नहीं खाते कि किस मन से वो बना रहा है, किस मन से वो खिला रहा है, वो एनर्जी जाती है, ट्रांसफॉर्म होती है। कल के चैप्टर में यही था ना। तो आप अगर टीवी देखते हुए खा रहे हो तो जो भी आप देख रहे हो वैसी एनर्जी जाती है। नहीं, देखो हम क्या किए ना, कॉफी तो हम वैसे पी लिए जैसे एज आई वॉज इंस्ट्रक्टेड एंड टोल्ड बाय यू पीपल, हम वैसे ही देख लिए। उसके बाद हम चाय बनाए अदरक उदरक डाल के, मतलब एक बार तो हम वैसे किए, दूसरी बार चाय बनाई ना तब हम थोड़ा सा टीवी देखे, टू प्रिसाइजली। क्योंकि तुम तो कॉफी के लिए बोली थी, चाय के लिए बोली नहीं थी। कल खाने की वो हर तो सब चीज के सारा लिए चीज था। के लिए बोली थी कि खाने का पीने का हर चीज। खाने का, खाने का हम बिना टीवी के खाए हैं, बिना टीवी के देख के खाए हैं। चाय लेकिन हम एक बार देखे थे जरूर। हाँ झूठ लेकिन सच में नहीं। ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। सीरियसली हाँ इफेक्टिव है ये, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। आप खाना खाओ तब ध्यान कर लो कि हम वो वाला खा रहे हैं, हाँ, सेकंड ये वाला या थर्ड वाला, राइस थर्ड जो वाला। कुक्ड है ना? नहीं नहीं, सही, हाँ। नहीं, फर्स्ट वाला में एक बार प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि कोई जबरदस्ती कुछ पिला दिया, वैसे पी रहे थे, पर उसको हाँ, फिनिश करके। अभी आपको समथिंग इज मिसिंग फील हो रहा होगा, बट बाद हाँ में जब रेगुलर करने लगेंगे ना तो वो मिसिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तब आपको हाँ लगेगा वाह। अच्छा, वो कॉफी ज्यादा टेस्टी लगेगी। कॉफी ज्यादा टेस्टी लगी। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि हमको कल टेस्ट है, नहीं तो हम क्या करते हैं ना, हम खाते हैं तो उसके साथ हमको बस ये सेटिस्फेक्शन रहता है मन में, हम पी लिए। हाँ अब वो अच्छी थी कि एक्चुअली, नहीं थी वो। हाँ एक्चुअली टेस्ट आता है चीज का। वही राइटर बोल रही थी कि उस चीज का टेस्ट नहीं तो हम हाँ, लोग ले ही नहीं पता पाते। चलता है। आज आप छोटे बच्चे को खाना खिलाओ, टीवी दिखाते दिखाते, वो इसलिए खा लेता है क्योंकि टीवी चल रहा है। उस समय आप जितना खिलाओ उसको भूख का अंदाजा नहीं है, जितना खिलाओ वो खा लेगा। हाँ, ज्यादा खा लेता उस समय, ज्यादा खा सही। लेता, ओवर ईटिंग हो जाती है ना। तो ओ वैसा ही बड़ी। हम लोग के साथ भी है। हाँ हाँ, ये तो है, क्योंकि लास्ट में हम भुजिया, गाठिया, पापड़ी सब डब्बा खोल खोल के खाना चालू कर देते हैं टीवी देखते देखते। कल मेरा ये ओवर ईटिंग नहीं हुआ, ये तो प्लस हुआ हुआ मेरा। ना? तो हाँ, ये प्लस हुआ, ओवर ईटिंग नहीं हुआ। वो भी कई प्लस होते हैं। सबसे पहले जो वो राइटर सिखा रही, हमारा ब्रेन ठीक रहता है। हम खराब चीजें उसके साथ जो मैजिकल इंग्रेडिएंट खाते हैं, और कुछ फालतू चीजें नहीं खा रहे हैं। हाँ, फालतू चीजें नहीं खा रहे, ये तो परिवर्तन था, ये फील किया। फालतू चीजें मतलब गाठिया भुजिया और उससे नहीं है। नहीं, वो फालतू घाटी। थॉट, थॉट। अच्छा, थॉट क्या, हम सोचे हाँ, भुजिया नहीं। वुजिया। नहीं दीदी, कल मतलब मेरे को भी जैसे साउथ इंडियन खाती हूँ ना मैं, हाँ, तो मेरे को भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कल मैंने मतलब फ्रेंड्स लोग के साथ में कल खाया तो मेरे मन मन में बोला कि ये साउथ इंडियन मेरे लिए अच्छा हो, ये बहुत अच्छा है, मेरे कुछ नुकसान नहीं करा। रियली मेरे कल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। वाह। थैंक यू हाँ, आशा जी फॉर शेयरिंग। सचमुच मैजिकल है ये। मैजिकल है, बहुत साइंटिफिक, मैजिकल तो है हाँ ये। साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये। हाँ हाँ हाँ। सिर्फ हम्म, मेरे बच्चे को भी मैंने रात को खाना दिया तो वो, मेरे को लगा कुछ खाना आज अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मैंने जस्ट उसमें किया तो देखी कि रात को मम्मी खाना बहुत अच्छा बना है। बोले चलो। वाह। ये तो अच्छा वाह, चीज है। बहुत अच्छा। बोलो, पहले पहले भी मैंने कभी पीती पानी भी अगर पीती थी तो मैं थैंक यू करके पीती थी, लेकिन आपका कल वीडियो देखने के बाद मैं कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी कि हाँ, अपने खाने में भी करूँ, पानी में भी करूँ, अपने जार में भी मैंने अपना हाँ, अफर्मेशन डाल के मैंने रखा। काफी यस। वर्क। और मंजूश्री, एक हेलो। हाँ है, बोलिए। हाँ, एक इफेक्ट हुआ कि एक
ललिता भाभी जी एक ज्वाइन की है, ललिता गुप्ता। हम्म। तो जैसे ही कल वो ज्वाइन की थी, तो वो जैसे ही तुम्हारा, हम उसको लिंक भेजे थे, आज तो वो तुम्हारे ग्रुप में है। तो वो जैसे ही सेशन खत्म हुआ, वैसे ही है ना, मतलब हमको फोन करके थैंक यू बोलने लग गई। हम बोले बहुत जल्दी प्रभाव पड़ गया उनके ऊपर, ललिता जी के ऊपर। वो बोली नहीं, हमको बोली, हम भी बोले नहीं, हाँ हम आप ग्रुप में वो करवा देते हैं ऐड, तब फिर शेयर करिएगा। नहीं, थैंक यू अलका जी। आशा जी थैंक यू। सच में थैंक फर्क यू। पड़ता है वो जो बहुत फर्क आशा, पड़ता है, बहुत। हाँ, आशा जी ने जो जार वाली बात कही ना, हम्म। कि उसमें आप अच्छी पॉजिटिव थॉट्स डाल के रख दो, जो भी जार रखते हो, हाँ हाँ तो वो बहुत इफेक्टिव है। हाँ हाँ, जैसे कोई भी मैं पानी का जो जार अपने गर्म कर रहे हैं, या बच्चे लोग को किसी को दे रही हूँ, मैं उसी बोतल में ही सुबह मैंने कर दिया, आपका वीडियो देखने के बाद ही मैंने ये सब काम कर दिया। तो देखिए कि हाँ ठीक है आज। वाह, वेरी गुड। ठीक है, तो आगे बढ़े। कल को लेके किसी को कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है? नहीं तो स्क्रीन शेयर करते हैं। आज का चैप्टर है धन का चुंबक। चुंबक क्या होता है? मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट क्या होता है? वो सब चीज को आकर्षित करके वो कर लेता है, सब चिपका लेता है उसमें से। सब चीज को, लोहा सिर्फ को, सॉरी। सिर्फ सिर्फ नहीं लोहे नहीं, को। आयरन को लोहा कोई हाँ, करता लोहे को। नहीं, हाँ। हाँ, तो जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतने अधिक लोहे को अट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है ना? हाँ तो हाँ। वैसा ही हम लोग को मैग्नेट बनना है धन के प्रति आज, ठीक है ना? ओके। जितना पावरफुल हम लोग अपने आप को बना सकेंगे, उतना अधिक धन हमारी ओर आकर्षित होगा। नवा दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहोफर 1906 से 1945 तक, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। हाँ, तो धन का चुंबक, द मनी मैग्नेट, सिर्फ कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। इसका इंग्लिश है, इट इज ओनली विथ ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम रिच। मतलब अगर धनी होते हैं हम लोग, धनी किसी भी क्षेत्र में होना चाहते हैं, तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही उसका साधन है। जो भी बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हुए हैं ना, बहुतों ने ये दिया है कि हाँ ऐसा, माने बोले हैं वो लोग, मीडिया के सामने वो लोग बोले हैं, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स है हम लोग के पास, भेजेंगे आपको, कि वो लोग बिलीव करते हैं, वो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैजिक में, हर चीज में वो लोग भी बिलीव करते हैं, ग्रेटिट्यूड में। तो आगे पढ़ते हैं, चलिए। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। हाँ, तो कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, पहले वाले चैप्टर में, कि जितने ज़्यादा हम कृतज्ञ होते हैं, थैंकफुल होते हैं, उतने हम अबंडेंट होते हैं। और जितनी ज़्यादा शिकायत, कंप्लेन करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, उतनी गरीबी आती है हमारे पास। तो यह गोल्डन रूल है, ये रूल किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये गोल्डन रूल है। वो चाहे नौकरी के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, माने चाहे किसी भी चीज के लिए हो, धन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, जो आपके पास है उसके लिए आप कृतज्ञ होते हैं, तो और वैसी ही चीज हम लोग अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और अबंडेंट होते हैं, ठीक है ना? तो इसमें क्या लिख रही है राइटर कि डबल पावर। आज का जादुई अभ्यास धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को
कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। पैसे को लेके हम लोगों की बहुत तरह की शिकायत रहती है, वो जो हम लोग जाने अनजाने करते हैं उसको हम लोग आज चेंज करेंगे। इसमें हमारी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है, डबल पावर। डबल पावर कैसे हुआ? मान लीजिए 100 रुपए है हमारे पास, हम शिकायत कर रहे हैं तो उसमें से 10 रुपए माइनस हुए, ठीक है। और अगर कृतज्ञता कर रहे हैं तो 10 रुपए मिलते हैं, तो वापस कितना हुआ? 100 ही हो गया। और डबल पावर क्या हुआ कि 100 रुपए हैं, उसमें से अगर हम लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं तो वो 100 के 100 हैं, और अगर कृतज्ञता साथ में कर रहे हैं तो 10 रुपए और, तो 90 की जगह 110। तो डबल पावर। कोई भी, ये एक बहुत मामूली सा एग्जाम्पल है। तो वैसे ही अगर हम लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं तो अपने ओर जो धन आने वाला है उसको रोकते हैं, रोकने से उसको नहीं रोकते हैं जो धन आने वाला है। अगर हम लोग कृतज्ञता कर रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं तो जो धन हमारी ओर आ रहा है उसको रोकते हैं, और जो है उसमें से भी माइनस होता है। तो ये डबल पावर हम लोग के पास आ जाने वाला है, जिससे हम लोग धन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। हाँ, तो हम लोगों से अधिकतर लोग को लगता ही नहीं कि हम लोग धन के बारे में, पैसे के बारे में शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग जाने अनजाने करते हैं। धन की कमी है तो अचानक ही कमी है, और नहीं भी कमी है, अबंडेंस है, तभी भी कई लोगों की आदत रहती है शिकायत करने की। मेरे पास तो पैसा नहीं है इस काम को करने के लिए, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, बहुत महंगा है ये चीज़, है ना। तो ये जाने अनजाने धन के बारे में शिकायत करना हुआ। पैसा तो पेड़ पे उगता है क्या? पैसा जो पैसा पैसा कर रही हो, पैसा तो हाथ का मैल है, ये भी शिकायत है, ठीक है। तो शिकायत करना वैचारिक भी होता है और शाब्दिक भी, बोल रहे हैं वो भी, और दिमाग में भी, माइंड में भी आता है कभी कभी, तो वो भी। और हम लोग जागरूक नहीं रहते उस विचार के प्रति, तो जागरूक होना है। और जो भी हम लोग शिकायत या नेगेटिव बात या जेलसी, कोई बहुत धनी आदमी है उसको देखकर यदि आप जलते हो तो वो भी शिकायत है। आपको खुश होना, पुराने लोगों में कहावत थी, आप लोग सुने हैं कि नहीं पता नहीं, कि मारवाड़ी में है, लाडू फूटेगा तो भोरा हाथ आएगा ही। मतलब अगर किसी के पास कुछ अच्छी चीज है, पैसा है, तो वो आपसे कुछ मांगेगा तो नहीं, और उसके पास कुछ है तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट आप पर भी होगा। अगर वो आपका रिलेटिव है, आपका कुछ लगता है, आपका दोस्त है, आपका पड़ोसी है, तो उसका कुछ ना कुछ कभी वो पार्टी देगा तो आप उसमें इनवाइटेड तो रहोगे एटलीस्ट। तो इसलिए जलना नहीं है। किसी के पास बढ़िया चीज है या पैसे है या रिलेशन अच्छा है या नौकरी अच्छी है तो जेलस नहीं करना है। जेलस करने से वो हम लोग विचारों से, नेगेटिव थॉट है वो भी एक तरह का, ठीक है ना। तो ये हो गया शिकायत करने के ईर्ष्यालु। और क्या था? नकारात्मक पता है सबको, शिकायत कंप्लेन भी पता है। चिंतातुर, डर, डर होना, पैसे के बारे में डर होना, ये भी एक तरह का नेगेटिव है। इससे भी हम गरीबी का सृजन कर रहे हैं। और सबसे बड़े कंप्लेन मन में कब आती है? जब किसी चीज का पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तब बहुत मुंह बना के पेमेंट करते हैं, देना है इसको दे दो, पैसा तो देना ही पड़ेगा। एक तो ये दिया, एक बहुत अच्छे मन से दिया, जब आपको देना ही है
चॉइस नहीं है हमारे पास, तो उसको अच्छे मन से दीजिए ना। धन देना भी अच्छे मन से चाहिए और एक्सेप्ट भी अच्छे मन से करना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि सामने वाला कैसा धन दे रहा है पता नहीं, उसका तो आ, फलापेगा कि नहीं, अच्छा होगा कि नहीं, क्योंकि वो हमको फील हो जाता है कि वो बुरी एनर्जी से दे रहा है। तो उसको अगर ऐसा है तो पहला तो लेना ही नहीं चाहिए, और ऐसी सिचुएशन है कि लेना पड़ रहा है, अगर उस धन को आपको लेना पड़ रहा है तो उसको आप बहुत एनर्जाइज करके खुश मन से थैंक यू बोल के लीजिए कि कोई है तो सही जो आपको दे रहा है, कोई है आपके जीवन में, या आपकी नौकरी है इसलिए मिल रहा है, या जैसे भी धन आपको मिल रहा है वो किसी वजह से मिल रहा है ना। और जब पेमेंट भी कर रहे हैं तो आप कोई सर्विस लिए हैं तब पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही तो किसी को हम लोग पैसा नहीं दे रहे। तो उसको एनर्जाइज करके दीजिए, खराब मन से मत दीजिए। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाग भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। हम्म हो सकता है पर्याप्त धन नहीं हो बिल चुकाने के लिए, किसी चीज का पेमेंट करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना है हम लोगों को? जो चीज सर्विस हमने लिया है उसके लिए थैंकफुल होना है। आप या तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, फोन का बिल है, या पेट्रोल भरवा रहे हो गाड़ी में, बाबा बहुत महंगा हो गया पेट्रोल तो आजकल, या गैस का है, कोई भी चीज का है, तो उसको अगर हम लोग बुरे मन से पैसा देते हैं, या नाक भौं सिकोड़ के देते हैं, या नेगेटिव थॉट ला के देते हैं, तो वो धन हम अपनी ओर कम करते हैं। और वही यदि हम उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड करके देते हैं, तो हमारे पास जो मौजूद धन है उस पर भी बहुत जबरदस्त असर होगा, और हम धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप इसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती, या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। हाँ, तो यदि किसी बिल के लिए कृतज्ञता फील करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या सोचना है कि जो भी सेवा या वस्तु आपको मिली है उससे कितना लाभ हुआ है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होती तो क्या क्या नहीं कर पाते, या इलेक्ट्रिसिटी है उसके बल्कि ये नहीं सोच के ये सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी है तो हम लोगों को क्या क्या लाभ है ना। हम लोग पंखा चला पा रहे हैं, एसी चला पा रहे हैं, लाइट चला पा रहे हैं, फोन चार्ज कर पा रहे हैं, कितनी सारी इलेक्ट्रिक उपकरण हम लोग यूज करते हैं जिसके बिना आज की लाइफ मुश्किल है। तो उसके बाद हम उसको बिल चुका रहे हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं ना, इलेक्ट्रिक संस्था हम पर ट्रस्ट करती है। हम पे कब पैसे लेती है? जब हम उसको यूज कर लेते हैं उसके बाद। मकान का भाड़ा हम कब देते हैं? 1 महीने रहने के बाद।
है ना, जनरल यही होता है। और मेंटेनेंस देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम उस चीज को यूज कर रहे होते हैं इसलिए देते हैं, तो उसके लिए थैंकफुल होना है। यदि उस आप हाँ बोलिए। पढ़ें, यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचिए कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनी आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। हम्म तो वो यही हर तरह के बिल के बारे में कह रही है राइटर, कि जो भी बिल हम पे करते हैं वो उससे कुछ सेवा लेते हैं। फोन का बिल हो, ईमेल हो, इलेक्ट्रिक बिल हो, गैस का हो, घर का भाड़ा हो, कुछ भी, इंटरनेट का हो, कुछ भी होता है जो वो हम यूज करते हैं इसलिए उसके लिए पे कर रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए कृतज्ञ होना है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं, और उन कंपनियों के प्रति भी कृतज्ञ होना है क्योंकि वो हमें सर्विस देने के बाद पैसे ले रही है। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं ये जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। हाँ, तो राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि जब से उन्हें इस अनूठी शक्ति का, इस पावर का उनको जब फील हुआ कि एक बहुत पावरफुल चीज है, तब से वो क्या करने लगी कि जब भी कोई बिल चुकाती थी या पे करती थी, तब उस पर जादुई शब्द लिखती थी, थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान हुआ। और एक भी बिल अब वो ऐसा नहीं छोड़ती है जिसको वो ऐसा लिखती है, जो भी पे करती है बिल उस पे लिखती है थैंक यू पेड। तो और क्या लिख रही है कि कोई बिल चुकाने के लिए यदि पैसे नहीं हैं या उनके पास पैसे नहीं होते थे, तब भी वो एक जादुई शक्ति लिखती थी, का इस्तेमाल करती थी। उसमें क्या लिखती थी उस बिल के पीछे? पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। मतलब वो इमेजिन करती थी कि वो पैसे उनके पास आने वाले हैं और उस बिल को वो चुका पा रही है, तो इसके लिए लिखती थी पैसों के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी, एडवांस में। फिर जब उनके पास पैसे आ जाते थे तो फिर वो उसके आगे लिख देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ, थैंक यू पेड। तो आज का हमारा होमवर्क भी ऐसा ही है। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या न हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। तो आज हम लोग भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल, अगर सब बिल पेड है, बहुत अच्छी बात है, तब उसके आगे लिखना है थैंक यू पेड। लेकिन अगर कोई बिल नहीं चुकाया है तो उसको लेना है, उसके आगे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। और बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करना है। मतलब आपको अभी से ये फील करना है जैसे आपके पास पैसे हैं, चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं है, ऐसा फील करना है पैसे आ गए हैं और आप वो बिल चुका रहे हैं। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन अगर करते हैं
तो उनको कैसा करना है वो भी वो लिख रही हैं। अगर ऑनलाइन नहीं है, कोई चीज़ का बिल नहीं है, छोटे मोटे ब्रेड, सब्जी, फल, आप उनके लिए भी लिख सकते हो थैंक यू पेड। किसी भी तरह का बिल जो आप चुका रहे हैं उसके आगे लिए लिख सकते हैं। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। हाँ, तो अब क्या करना है, पुराने 10 बिल लेने हैं जिसको हमने जो हम पे कर चुके हैं, और उसके पीछे लिखना है या सामने जहाँ भी थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान किया। और जब भी ये लिखना है सेंटेंस, तो अधिकतम कृतज्ञता फील करना है, धन्यवाद को फील करना है कि भगवान मेरे पास इतने पैसे थे कि हम वो बिल चुका पाए, है ना। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत से बिल नहीं भी चुका पा रहे हैं, लेकिन भगवान मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं उन बिल को चुका पाया। और यदि आपके पास भी ऐसे बिल है जो आप नहीं चुका पाए, तो और भी कृतज्ञता आनी चाहिए कि थैंक यू, उस समय इतने पैसे थे कि मैं उस बिल को चुका पाया, है ना। तो जितना अधिक कृतज्ञता करेंगे हम लोग, उतना ही अधिक अधिक धन जादू से हमारी ओर चुंबक की तरह खींचा चलाएगा। मतलब जितनी अधिक ग्रेटिट्यूड करेंगे हम लोग, जो पेड बिल है उनके लिए, हम लोग मैग्नेट बन जाएंगे और उतने ही धन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। हम्म तो आज से ये हम लोग को रेगुलर प्रैक्टिस में डाल लेना है। आज तो करना ही है, उसके बाद भी रेगुलर प्रैक्टिस में डाल लेना है कि जब भी किसी बिल को पे करें तो उसको खराब मन से पे नहीं करके उस अच्छी सेवा के बारे में शॉर्ट में ही सोचे जाए कि जो उससे आपको मिली है। कोई भी आप बिल पे कर रहे हो, कोई भी चीज़ के लिए पैसे दे रहे हो, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं इसीलिए पे कर रहे हैं। एक ब्रेड के लिए भी आप पैसा दे रहे हो तो आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप उसके लिए ब्रेड खरीद रहे हो। आप इलेक्ट्रिक का दे रहे हो, फ़ोन का दे रहे हो, घर का भाड़ा दे रहे हो, किसी स्टाफ को दे रहे हो, तो इसीलिए दे रहे हो कि कोई सर्विस हमने उनसे ली है, ठीक है ना। तो वो सर्विस जो वो दे रहा है उसके लिए धन्यवाद, वो लिखना है थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान किया। हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है लिख सकते हैं। और यदि बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की शक्ति, मैजिकल पावर जो आज हमको मिली है, वो यूज करना है। पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी, और फील करना है कि धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि इसको इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि हम लोग अभी से फील कर रहे हैं, मान लो हमारे पास पैसे आने वाले हैं या आ गए हैं और हम उस बिल को चुका रहे हैं, तो थैंक यू फॉर द मनी। हम भगवान को, गॉड को, यूनिवर्स को थैंक यू दे रहे हैं एडवांस में कि उस बिल को चुकाने के लिए हमारे पास पैसे आ गए हैं। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं।
$50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपके बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए, आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। हम्म। तो जो भी पैसे हम दे चुके हैं, धन का जिसका भी भुगतान हमने कर दिया है, उसके प्रति ग्रेटफुल होने से, थैंक यू बोलने से, कृतज्ञ होने से अधिक धन मिलना सुनिश्चित है। और ये कैसे वो बोल रही है कि कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी है, गोल्डन थ्रेड, मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड। इसलिए जब आप पैसे का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट कर आता है, कई बार सेम क्वांटिटी में, कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना भी। तो वैसे जो आप समृद्धि, अबंडेंस जो भी आप पा रहे हैं ना, वो इस बात से तय नहीं होती है कि हम कितने का बिल पे कर रहे हैं। हम 10 रुपए का कर रहे हैं, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, कुछ भी। आप कितने अधिक मात्रा में उसमें ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं। आप एक छोटा बिल चुकाते समय भी बहुत ग्रेटफुल है। आपका ग्रेटफुलनेस जितना अधिक है, उस हिसाब से हमको रिटर्न मिलता है, उस हिसाब से आता है। लिखा है ना, कभी कभी समान मात्रा में मिलेगा, कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना भी। उसका कारण यही है। तो हो सकता है आप एक छोटा सा बिल चुका रहे हैं और उसके लिए सैकड़ों डॉलर मिल जाए, क्योंकि आपने उसमें ग्रेटिट्यूड इतनी डाली, इतना पावर डाला। ग्रेटिट्यूड डालने से आप पावरफुल चुंबक बन गए, और जितने पावरफुल आप चुंबक बनते हैं उतना अधिक धन को आकर्षित करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे, धन के लिए धन्यवाद, चाहे आपके पास धन हो या न हो। बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो आज का हमारा होमवर्क है, पहला और लास्ट सेम है। अपनी ब्लेसिंग गिनना, उनकी लिस्ट बनाना, उसका कारण लिखना कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं, उस सूची को दोबारा पढ़ना और हर ब्लेसिंग के अंत में कहना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और उस ब्लेसिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फील करना। लास्ट वाला जादुई पत्थर, रात में दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहना। इस चीज को मार्क करें, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज, माने 5, 7, 10 जो भी अच्छी चीजें हुई है उनके बारे में सोचकर सबसे अच्छी चीज के लिए उसको धन्यवाद कहना है। और आज का जो होमवर्क है, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है और कहना है धन के लिए धन्यवाद। चाहे धन है चाहे नहीं है, हो सकता है इस बिल को चुकाने के लिए अभी आपके पास पैसे नहीं हो, तो भी यही करना है और ऐसा फील करना है मान लो वो धन आपके पास आ गया है और आप उस पैसे को, उस बिल को चुका पा रहे हैं। और जो भी अतीत में 10 बिल चुकाए हैं, पास्ट में जो 10 बिल चुकाए हैं, उनके सामने लिखना है थैंक यू पेड, और ग्रेटफुल महसूस करना है, कृतज्ञता महसूस करनी है कि हमारे पास इतने पैसे थे कि हमने उस बिल को चुका दिया। थैंक यू। आज का क्लियर है सबको? मंजूश्री, हाँ। अच्छा, जैसे छोटे छोटे बिल हम लोग जो चुका दिए, उसमें हम्म। थैंक यू पेड लिख के बिल को गिरा सकते हैं ना, जो नहीं रखने के होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल गिरा सकते हैं। और मान लीजिए कोई छोटे छोटे बिल है जो आपको याद नहीं है, जैसे कुछ भी छोटा बिल है, तो आप कॉपी में उसका अमाउंट लिख लो, है ना।
आयरन वाला को दिया, हो सकता है ना कि उसका तो कोई बिल नहीं है, तो पैसे जो दिए वो लिख लिए और थैंक यू पेड लिख लिया। ठीक है, और ओके जो बिल है वो बिल लिख लिया। बिल रखना नहीं रखना आपकी इच्छा है। ओके। थैंक यू रेखा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आ, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसका भी सेम प्रोसेस है, डायरी में लिख के फिर उसको लिखें और थैंक यू? हाँ, आप वो भी कर सकते हो, और उन्होंने जैसे कहा ना, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास ले लो, मोबाइल में ले लो, व्हाट्सएप में ले लो, या आप कॉपी में भी लिख सकते हो। जैसे आपको करने से अच्छा फीलिंग आता है, फीलिंग आना इम्पोर्टेंट है। और एक बात शेयर करना चाह रहे हैं कि कल का सेशन ऑफ रहेगा, क्योंकि कल हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो 6 साढ़े 6 पे एयरपोर्ट पे रहेंगे, इसलिए नहीं हो पाएगा। परसों से फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल आप लोग वो होमवर्क्स कर ले जो नहीं कर पाए हैं, और कर लिया है तो कोई एक सेशन वापस रिकॉर्डिंग्स देख ले जो आपको अच्छा लगता हो, या सीक्रेट मूवी छुटी हुई है तो वो देख ले। और ब्लेसिंग्स और स्टोन वाली प्रैक्टिस तो करनी है, उसको तो जैसे ब्रश करते हैं ना, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, वैसा नियम बना ले, वो लाइफ टाइम करना है। ठीक है ना, तो वो तो करना ही है कल, वो मिस नहीं होना है। और एफर्मेशंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज शेयर कर ले। एफर्मेशंस क्या है, आज से एफर्मेशंस जाएगा ग्रुप में। एफर्मेशंस क्या है? एफर्मेशंस है जैसे जो भी चीज हम चाहते हैं उसको छोटी शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस में और पॉजिटिव सेंटेंस में लिखना है, और उनको तब तक बोला जाता है जब तक कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ना कर ले। ठीक है, तो वो फिर सच्चाई बन जाती है। कोई भी चीज रिपीट करने से हम लोगों को याद हो जाती है ना, याद होना मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंच गई, और वो जो बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई वो हो जाती है। आज धन का चैप्टर है, तो आज हम लोग धन के लिए करेंगे। जैसे शॉर्ट एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, मतलब हम मनी मैग्नेट बन चुके हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा इस तरह का? छोटा छोटा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। थोड़ा बड़ा भी हो तो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। आई एम अबंडेंट, मनी इज कमिंग टू मी इजीली एंड स्मूथली। ये सब एफर्मेशंस हुई, भले ही वो नहीं है हमारे पास, बट अफर्म करना है। संकल्प से सिद्धि, जो हम रोज बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा और फिर वो हो जाएगा। जैसा वो बिल में भुगतान के लिए लिखी है ना, मनी के लिए, कि आज बिल, भले ही हमारे पास पैसे नहीं है पर फिर भी लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, अच्छा, इसमें बहुत लोगों का सवाल आता है कि झूठ तो नहीं बोलना है, फिर ये तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान ने भी कहा है, अगर आप किसी के लिए झूठ ऐसा बोल रहे हो जो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता है, तो आप बोल सकते हो। आप तो अपने लिए बोल रहे हो ना, मैं धनी हूँ, आई एम रिच, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं। आप तो जो भी बोल रहे हो अपने लिए बोल रहे हो, और अच्छे के लिए बोल रहे हो, बुरा नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो इसलिए फेक इट टिल यू मेक इट इसी चीज के लिए है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग संकल्प कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच, इसलिए रिपीटेशन से एक्सेप्ट कर लेता वो उस बात को। जैसे छोटे बच्चे 5 साल तक उनको जो बोलो तुरंत फट फट याद हो जाता उनको, क्योंकि सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक उनके बात जाती है, और उसके बाद जो बातें हैं उसके लिए रिपीटेशन जरूरत होती है। तो आज से डेली हम लोग 5 एफर्मेशंस डालेंगे, उनको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके सबको पोस्ट करना है, चाहे वो लाइव सेशंस कर रहे हैं चाहे रिकॉर्डेड।
कल पढ़ा था ना मास ग्रेटिट्यूड का, कि मास ग्रेटिट्यूड करने से क्या होता है। मास ग्रेटिट्यूड अगर हम लोग अन्न के प्रति करेंगे तो भूखमरी कम हो जाएगी। किया था ना, कल पढ़ा था ना मास ग्रेटिट्यूड। तो अगर हम लोग ग्रुप में कुछ भी करते हैं तो वो मास ग्रेटिट्यूड हुआ। ग्रुप में कीर्तन भजन करते हैं तो मास अच्छी गुड एनर्जी हुई, है ना। तो कुछ भी ग्रुप में करते हैं ना तो उसका ये, तो ये हम ग्रुप बना रखे हैं ना हम लोग, उसमें करना है। उससे क्या जाने किसका भला हो जाए, अच्छा ही है ना, हो सकता है हमारा ही हो जाए। एक गाना सुना हुआ है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हम लोग का सुना हुआ है। नहीं तो सर्च कर लेना आज गूगल में। तो वैसे ही जब किसी को पैसे दो, अच्छी भावना से दो, वो कितना फोल्ड होके आएगा पता नहीं। ठीक है। और किसी को अच्छा। कुछ, हाँ बोलिए। मेरे को पूछना, बोलिए। एक जैसे सपोज पाँव में दर्द है या हम्म। कुछ है, तो बोलते ना कि कोई पूछे तो बोल देंगे नहीं ठीक है। नहीं क्यों बोलना है। एक नहीं सबसे बड़ी गलती यही है, हर सेंटेंस को हम लोग स्टार्ट करते नहीं, नहीं हाँ। शब्द नहीं यूज करना है। ठीक है, आई एम ओके बस। हाँ, तो हम बोल दिए ओके है। हम्म। हमारे पर मतलब इतना जोर से दर्द है कि हम उठ के गैस के पास जाके चाय नहीं बना सकते, तो सामने वाला बोल देगा कि दर्द तो नहीं है, जाओ ये काम कर लो। हम्म। और हम उस स्थिति में नहीं है, तो हम कैसे करें, मतलब क्या बोले, क्योंकि वो फिर हम उसको बोले नहीं नहीं मेरे तो बहुत दर्द है, हम तो झूठ बोल रहे थे। मतलब हमको समझ में नहीं आता ये सिचुएशन। नहीं, ऐसा में ऐसा करना है कि जब तक ठीक नहीं होता है तब तक आपको ऐसा ही ठीक हो सकता है। बहुत जादुई शक्ति है इसमें। आपने सीक्रेट मूवी शायद नहीं देखा इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। उसमें था कि एक आदमी का इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है कि वो उठ भी नहीं पाता है, सिर्फ उसका ब्रेन काम कर रहा है, वो कोमा में है। ठीक है। तो वो अपने आप को रोज ये इंस्ट्रक्शन देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, 25 दिसंबर को उठकर मैं चलकर इस हॉस्पिटल से बाहर जाऊंगा। और वो चला जाता है। ऑटो सजेशन, अपने आप को सजेशन इतना अच्छा दो। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप अपने आप को बोलते हो कि मैं ठीक हूं, तो हो सकता है आप उठ के चाय बनाने की हिम्मत में चले जाएं, उस समय चाय बना देंगे, क्योंकि वो अपने आप को सजेशन दे रहे हो कि मैं ठीक हूं। करके देखो। हाँ ये। ठीक है ना। हम्म, और किसी का कोई प्रश्न देखते है? नहीं तो अब हम लोग मिलेंगे परसों। हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू थैंक Thank you, यू। thank एवरीवन, you. थैंक यू।